बोलने का अधिकार है, अपनी रणनीति अपनी पार्टी बहुत ज्ञान दे लिया, बोलिए। आप जो कह रही हैं आप कहिए। हम लोग देश में, देखिए फिर आप बीच में आ रही हैं। हेलो अजय वर्मा जी, अपनी अभी बात नरेंद्र मोदी जी का मैं भाषण सुन रहा था, देश के शुरुआत में दे दिया है, अपनी बात को रखिए। अब देखिए नरेंद्र मोदी जी, अभी मैं उनका भाषण सुन रहा था कि जम्मू कश्मीर से आई आवाज, अब की बार 400 पार। ठीक है, ये अपनी रणनीति है, वो कुछ भी बोल रहे हैं। आपने उन्हें नहीं टोका जब 400 पार में आपका भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था, और भारत की और पत्रकारों की छवि कितनी खराब कराई जब 240 भी किस तरह से आई। ऐसे ही भगवान श्री राम हमारे दिल में बसते हैं, राहुल जी के दिल में बसते हैं, करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं। नरेंद्र मोदी जी, अडानी जी, अमिताभ बच्चन जी, अंबानी जी, इन 100 वोटों से सरकार नहीं बनती। सरकार बनी है देश के ओबीसी, सरकार बनी है देश के शुल्कास, सरकार बनी है देश के गरीब कर्मचारी, मजदूर, व्यापारी, पिटे हुए लोग, इनसे सरकार बनती है। और वो वोट भी आपको इन्हें मिली है, इसलिए सरकार बनती है। अडानी अंबानी की वोट से सरकार नहीं बनती, वो पैसा दे सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ना हम भगवान श्री राम का अपमान करते हैं, हमारे दिल में बसे हुए। तो आप कृपा करके ना मोदी मीडिया, ना बीजेपी, राहुल गांधी ने देश के सनातनियों पे हमला किया है। एक सेकंड धनंजय गिरी जी, पहले उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आपसे काउंटर इस पर लेंगे रिएक्शन। नहीं, प्रश्न कुछ है, जवाब कुछ दे रहे हैं। सवाल आप क्या कर रहे हैं, जवाब क्या दे रहे हैं? अजय वर्मा जी, आपको शायद सवाल समझ नहीं आया है। आपको सवाल थोड़ी आसान भाषा में हम समझाते हैं, फिर से दोहराते हैं। क्या राहुल गांधी 100 करोड़ सनातनियों से, हिंदुओं से माफी मांगेंगे अपने बेतुके बयान के लिए या नहीं? क्योंकि उस राम मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, कोई डिस्को नहीं चल रहा था, कोई ऐसा नाच गाना नहीं चल रहा था, भजन कीर्तन चल रहा था। और बताइए उनको कि भजन कीर्तन की परिभाषा क्या होती है। नहीं, राहुल जी ने कोई भी ऐसी चीज नहीं कही। उन्होंने हमारी सिद्धा है, हमारे मन में राम बसते हैं, और कब हम घर में रोज पूजा करते हैं, और कब हमें दर्शन करने जाना है, कृपा कोई तय ना करे, ना नरेंद्र मोदी तय करे, ना भाजपा के प्रोपोगंडिस्ट और इनके एजेंटिस्ट तय करे, ना हम तय करें कि हमें सब जाना। हम दर्शन करते हैं, हम रोज पूछते हैं, भगवान हमारे करोड़ों लोगों के मन में है। यानी कि आपने ठान लिया है कि आप जो सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब नहीं देंगे, आप गोलमोल तरीके से बातें करेंगे, घुमाएंगे, जैसा कि राहुल गांधी करते हैं, जो बोलते हैं कि श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ, जो बोलते हैं जो लोग मंदिर जाते हैं फिर बसों में लड़कियों को छेड़ते हैं। आपने सुने तो होंगे ना क्या कुछ बयान देते हैं। आपके पास में आती हूँ बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी जी, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? क्यों बार बार सनातनियों का अपमान किया जाता है? क्या चुनाव है इसलिए तुष्टीकरण की राजनीति करो और एक तबके को वोट बैंक को सेट कर लो? धनंजय गिरी जी, बहुत स्पष्ट है कि वंश बदल गई, जात बदल गई, अब आया है गोत्र। और दादा लेटे सिमेट्री में और अपमान करेगा पौत्र। जिसके दादा कब्र में लेटे हुए यहीं इलाहाबाद में, वो सनातन पे बोलेगा, क्योंकि दूसरे पर बोलेंगे तो उनका नेशनल इनकम बन जाएगा। वो बजा देंगे कि गुस्ताख रसूल की 21,000 सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, एक ही गाना बजा देंगे वो। इसलिए सनातनियों पे लगातार कांग्रेस का, राहुल गांधी का ये हमला, ये दिखाता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, और तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक। तारिक खान जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता श्री राम के भक्ति के बारे में बताएंगे, किसी भी हद तक गिर सकती है। धनंजय गिरी जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। तारिक खान जी, आप ये बताइए, क्या आप भी, चूंकि आप इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, क्या आप भी कांग्रेस के इस बयान से सहमत हैं? वो अयोध्या जहां की जनता ने आपको जिताया है, चुनाव में आपको मत दिया है, अवधेश प्रसाद को वहां पर चुना है, क्या आप भी इसके बाद भी उस भक्तिमय जगह का जो लेकर एक अजीबोगरीब तरीके की जो टिप्पणी की गई उसमें कांग्रेस का साथ देते या नहीं? सिंपल ये बताइए। देखिए, राहुल जी ने जो कहा कि सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले जो हिंदू लोग थे, जो गरीब हिंदू था, या आदि शंकराचार्य ने देश के चारों दिशाओं में जो शंकराचार्यों के लिए बनाया था, वो चारों शंकराचार्य नहीं आए, वो प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो गरीब हिंदू है वो प्रतिनिधित्व करते हैं। वो वहां पर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं दिखा, ये उनका कहने का मतलब था, जो मुझे समझ में आया। इसमें क्या गलत है? वहां बड़े लोग थे, आपको गरीबों को भी बुलाना चाहिए। और मैं कहता हूं
कि जिस तरीके से भाई ये मंदिर जो बना है शंकराचार्यों का महत्व हिंदू धर्म में है, से बना है, और ये मक्कारी करने के लिए, राहुल गांधी की तरफदारी करने के लिए और मक्कारी करने के लिए। तारिक खान जी, लेकिन जो लोगों को समझ आया है ना, आपको जो समझ आया वो ठीक है, और इससे आप कहीं ना कहीं अपनी सहमति कांग्रेस के साथ दिखा रहे हैं। मेरे अंगने में तुम्हारा वहाँ अयोध्या की जनता ने जिस भाव से आपको चुना, बता रहे हैं कि उनका फैसला थोड़ा गड़बड़ हो गया है। लेकिन यहाँ पर मैं आचार्य राज मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगी, क्यों बार बार इस तरीके से अपमान किया जाता है? ये कहा जाता है कि जो लोग खुद को हिंदू बताते हैं वो हिंसा और नफरत फैलाते हैं। राहुल गांधी जी ने ये भी कहा था सदन में, और अब वो एलओपी है, नेता विपक्ष है। इतने बड़े पद पर होने के बाद भी इतना अपमान सनातनियों का क्यों हो रहा है इस देश में? प्रियंका जी, जब कई बार मैं राहुल जी पर बोलता हूं तो मुझे लगता है हम लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, एक गीता में एक श्लोक कहा गया, रूपम धन यौनम धन संपत्ति प्रभुत्तम अविवेकता एकैर्थ नाशाय किम यत्र चतुष्टयम। किसी व्यक्ति को ना रूप अच्छा मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, प्रभुता मिल जाए, और उसके अंदर विवेक ना हो, बुद्धि ना हो अगर ना, तो सब कुछ नष्ट कर डालता है। और वही हाल है राहुल गांधी जी। प्रॉब्लम यह है कि उनको एक ऐसे परिवार में कारणवश उनका जन्म हो गया जहां उनको सारी चीजें अपने आप प्राप्त हो गई, है ना। लेकिन अब बुद्धि मिलनी थी परमात्मा की कृपा से, और वो शायद प्राप्त नहीं हो पाई, जिस कारण से सनातन धर्म पर जब इच्छा होती है तब उल्टे सीधे बयान आकर के दे दिया करते हैं। अरे भाई, आपको तो राम पर बोलने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि आपने, और शंकराचार्य पर आप बोल रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। शंकराचार्य पर आपने लाठी चलवा दिया था, आप शंकराचार्य पर कैसे बोल सकते हैं? आप राम पर बोल सकते हैं, जो राम आपके लिए काल्पनिक थे। और इतने कमरों में से किस कमरे में राम का जन्म हुआ? शशि वो तो तपस्वियों के लिए भी कहते हैं कि ये देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं, यानी कि पुजारियों का कोई महत्व नहीं है। प्रियंका जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे थोड़ा समय और दिया जाए। मैं जो पूजन नाच गाना की बात कर रहे थे, अगर उनको वास्तविक बुद्धि होती और इन कांग्रेसियों की पूजा की थोड़ी भी पहचान जानकारी होती तो इस प्रकार की चर्चा नहीं करते। पूजा 3 प्रकार से होती है, प्रथम पूजा, मध्यम पूजा और उत्तर पूजा। उत्तर पूजा में नियम ही है कि प्रथम पूजा तैयारी, मध्यम पूजा जो वैदिक नियम है, और उत्तम पूजा में भगवान के सामने नृत्य करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, और उसको आज भी लोग करते हैं। महंत राजू दास जी, मीडिया भी वहां पर पहुंची थी, हम भी गए थे, वो तो मीडिया पर भी सवाल उठा रहे कि हाय हाय कर रही थी। वहां पर तो सब तस्वीरें दिखा रहे थे ना कि देखिए भव्य मंदिर बनकर तैयार है, कौन कौन यहाँ पर पहुंचा वो दिखाया जा रहा था। मीडिया पर भी सवाल। महंत राजू दास जी, ठीक है, आचार्य मिश्रा जी, महंत राजू दास जी आपके पास है। ये राहुल गांधी बोल रहे हैं कि नाच गाना हो रहा था, डिस्को बना दिया इन्होंने, एकदम भक्ति वाले माहौल को, मंदिर को। मुझे नरेंद्र मोदी से लेना देना नहीं, महंत राजू दास जी, पहले तो सबको जय श्री राम। सभी पहले तो सभी के लिए जय जय सिया राम, अयोध्या से मंगल कामना सभी प्रवक्ताओं के लिए, चाहे किसी पार्टी को, किसी दल को, जय सिया राम। विषय बहुत गंभीर है। मुझको लगता है कि राहुल गांधी जी अब हल्के व्यक्ति नहीं रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं ऑथराइज रूप से। विपक्ष का नेता अगर कुछ बोल रहा है तो पूरा विपक्ष बोल रहा है। विषय ये है, 500 वर्ष के संघर्ष के बाद लाखों राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया, त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, और डे टू डे हम मुकदमा लड़े, जबकि विपक्ष नहीं चाहता था। विपक्ष कोई लैट्रिन बनवाना चाह रहा था, कोई हॉस्पिटल बनवाना चाह रहा था, कोई पूरे विपक्ष की मैं बात करता हूँ, सारे विपक्ष ने एक ही सुर में कहा हॉस्पिटल बन जाए, अनाथालय बन जाए, स्कूल बन जाए, क्या क्या ने नहीं कहा। लेकिन हम साधुवाद देते हैं मोदी जी को, आभार व्यक्त करते हैं योगी जी को, जिन्होंने हमारा साथ दिया और भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। अभी एक कांग्रेस के नेता बोल रहे थे, वहां